इधर पीछे बना हुआ था, वहाँ तक देखिए पूरा पीछे बना ही है या पहले अपने घरे बना पूरा इतना है गिरा रहे हैं। अब ये आदेश हुआ एसडीएम साहब कब का गिरा? अभी गिरा है, अभी आधा घंटा होता साहब। अभी हम लोग गया नहीं गिरा था, रास्ता नहीं हटावेगा नहीं, इधर से है बंद किया है लोग। अभी बुलाए तभी कल हम परसों हम लोग गए थे वहाँ पे। अभी गुंडा है, एक उठा ले, चल के कर हम यही सब वीडियो बनाए है वीडियो रखे सब। यही गुंडा बंदा अपना के आज रात पूरा दिखा हम हाँ, आज पूरा गिरवाए थे। चोरी जोन करा था, चोरी जोन चोर भा है ना, हाँ। जौनपुर में एक सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक घर को गिराया जा रहा है। वह वीडियो बरसठी थाना क्षेत्र के जयरामपुर मगरा गांव को बताया जा रहा है। मेरे बीच में जिनका घर ये गिरा है मेरे बीच मौजूद हैं और उनसे बातचीत करूंगा। वहीं बरसठी की पुलिस ने मुझे बताया कि 4 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विविध कार्रवाई में जुट गई है। यही पीड़ित ने इसके पहले भी मुझे फ़ोन से बताया था कि जिसमें जो लेखपाल हैं वो आनाकानी तरीके से गलत रिपोर्ट लगा रहे थे, उसके बारे में भी बातचीत करूंगा। भैया क्या नाम है आपका? संजय कुमार, सनाप अशोक कुमार। संजय जी, यह जो वीडियो वायरल हो रहा था कहाँ का है और कब का है और कौन उसको गिरा रहा था? ये 17 तारीख का है। हम लोगों को 5:30 बजे पता चला और मेरा मकान बना था, पूरा दीवार बन गई थी और उसको छतग्रस्त कर दिया गया पूरी तरह से। ईटा गाटर पटिया सब उठा ले गए और ज्ञान प्रकाश, कमलेश, मदनेश व राजेश कुमार, सनाप अमृतलाल, ग्राम जयरामपुर, पोस्ट मंगरा के निवासी हैं। यही लोग हैं। जो विवाद आप लोगों का है, यह जमीन कैसी है और ये विवाद कब से आप लोगों को चल रहा है? आप बता रहे कई बार एसडीएम के यहाँ एप्लीकेशन देने के बावजूद। ये मार्च महीने से चल रहा है, 15 मार्च से चल रहा है लगभग, तभी चला। हमने काफ़ी बार एप्लीकेशन दिया, थाने पे भी दिया, एसडीएम के यहाँ दिया और डीएम के यहाँ भी काफ़ी बार दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। वो जमीन आपका कितना है और उनका कितना? हमारा 2 डिसमिल है, उनका 1 डिसमिल है। मेरा 1 क्वार्टर बना है आगे और वो 6 क्वार्टर आगे बना है रोड से लगा हुआ, जबकि उनका 1 ही डिसमिल है। और मेरा जो है पीछे बना था 1 क्वार्टर, 1 आगे बना है, 1 पीछे, और पीछे वाला दीवार हमारा पूरा गिरा दिया गया। तो कब जानकारी हुई कि आपका घर गिर रहा है? 5:30 बजे हमको शाम को पूरा गिर गया था। हम लोग जब पहुँचे वहाँ पे, तो इसके बाद जब हमने थाने पे चले गए तो वहाँ पे रात में ये लोग क्या किए कि उसका जो पिलर उलर था वो भी सब खन के निकाल ले गए और गाटर पटिया भी सब उठा ले गए, वहाँ कुछ भी नहीं रह गया। तो कहाँ गए सब लेकर? कहाँ गए वो लोग? अब मालूम नहीं कहाँ लेके चले गए, घर में रख दिए या तो कहीं पे उठा ले गए होंगे। कितने रुपए की लागत से बनी थी? लगभग 1.25 से 2 लाख। अभी तो पुलिस ने बताया कि 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी हुई थी कि नहीं? 1 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, 3 लोगों की नहीं हुई थी। 3 लोग अभी कहाँ फरार चल रहे हैं? हाँ, फरार चल रहे हैं अभी तो। उन लोगों को पता नहीं चल रहा है। हाँ। पहले भी कुछ ऐसा विवाद हुआ था आप लोगों का? हाँ, इसके पहले हमेशा होता था, नोक झोंक होता था। हम जब बनाने लगते थे तो लोग क्या है हमारा दीवार भी गिरा दिया करते थे और जान से मारने की हमेशा धमकी देते भी रहते हैं। तो उनकी जमीन कितनी है? आप बता रहे ज्यादा कब्जा किए हैं, वो जमीन कैसे है? और बाकी जमीन जो है कि नवीन पड़ती है, खाली जमीन है, लेकिन वो पूरे कब्जे हैं। 12 डिसमिल है। लेखपाल क्या रिपोर्ट गलत लगा रहा है? लेखपाल रिपोर्ट गलत ये लगा रहे हैं कि गलती ये है उनकी कि हमने जब जाते थे एसडीएम के यहाँ जाते थे तो वहाँ क्या? एसडीएम के यहाँ जब जाते थे रिपोर्ट यही गलती लगाते थे कि दोनों लोग क्या है कि गलत ढंग से निर्माण कर रहे हैं और इन लोगों को हमने रोक दिया गया है, जबकि हमने उसमें कुछ नहीं बनाया है और बाउंड्री वही मार के रखा है चारों तरफ से। तो आप बताइए किसी का भी जमीन वो लिखाए भी हैं? नहीं, पीछे से थोड़ी सी जमीन लिए हैं, लिखाए नहीं हैं, वो गलत ढंग से बता रहे हैं, पूरा बाउंड्री मार लिए। तो कितना लगभग जमीनों कब्जा किए होंगे? 8 आपके विपक्षी हैं? 8 डिसमिल उसमें। 8 डिसमिल की। हाँ। तो लेखपाल क्या क्यों गलत रिपोर्ट लगाया था? उनसे क्या मतलब है आपसे? मिला होगा हम उनको उधर से। क्या नाम है लेखपाल महोदय? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार। तो ये काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है। हाँ, मार्च महीने से चल रहा है। जब हमको जाते थे तब ये हमको गलत ही रिपोर्ट बोलते थे, आपको एसडीएम साहब रोकें, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। जब ये रिपोर्ट गलत लगाते थे तो भाई ये एसडीएम तो वहाँ देखने आते नहीं थे, तो इसलिए
तो एसडीएम वही मान करते थे जो वो लेखपाल देते थे। तो अभी हमारे बीच में मैं लेखपाल से बात करूंगा। लेखपाल साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। आज़ाद यादव पत्रकार बोल रहा हूँ। आजाद यादव बताइए। आजाद जी। जी, एक जो जयरामपुर मगरा का जो संजय कुमार का मामला है, क्या है वो मामला भैया दोनों के बीच विवाद है, बताइए। उसमें कुछ गलत रिपोर्ट आप लगाए थे क्या? ऐसा कोई बाउंड्री मारा कौन है? नहीं, गलत रिपोर्ट कुछ नहीं गया है उसमें। जो भी रिपोर्ट है उच्च अधिकारी के हमारे संज्ञान में है, हमारे एसडीएम साहब के। ठीक है। और जो भी है वहाँ मौके पर नायब साहब भी गए तो देखे हैं सब। तो अभी ये एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें घर को पूरा गिरा दिया गया है, क्या है ये सब? इस पर कार्रवाई कुछ हुई नहीं? कार्रवाई उसमें वो पुलिस में गए थे अपना। दोनों पक्षों, एक से 51 शायद चालाना भी हुआ एक पक्ष का। वो दोनों पक्ष एसडीएम साहब के सामने पेश भी हुए थे। अब बाद में जो भी कोई निर्णय लिए होंगे वो उसके विषय में तो मुझे अभी जानकारी है नहीं। जैसे वो जो दूसरा पक्ष जो बता रहा है, जो उसका जो बाउंड्री मारा है, उसका वो लीगल है कि अनलीगल है? ऐसा है, जो वो बाउंड्री मारा है वो दूसरी भूमधरी में होकर घेरा हुआ है। ठीक है, वो भूमधरी में होकर घेरा हुआ है उसको बाउंड्री। उसमें कुछ सरकारी जमीन भी है, जीएसओ ऐसा बंजर उंजर का? उसमें दोनों को पट्टा हुआ है ना। हाँ, इसमें तो पट्टा हुआ दोनों। जैसे ये संजय कुमार को कितना हुआ और विपक्षी कितना हुआ है? इनको 2 डिसमिल हुआ है और विपक्षी को 4 डिसमिल हुआ, उनके पिताजी के नाम से हुआ है। 4 डिसमिल। 4 डिसमिल मतलब 1 बिस्सा 1 डिसमिल। तो उस उनका 4 क्वार्टर है, पूरा रोड से सटे हुए है। 5 क्वार्टर है, लगभग 6 क्वार्टर, 5-6 क्वार्टर है। और जो संजय कुमार का है 1 क्वार्टर है, जो भी जमींदोज कर दिया गया है। बताइए आगे। तो उसमें वही सुन रहे थे कि आपका भी कुछ अहम भूमिका है। हमारी क्या भूमिका है उसमें, बताइए। एसडीएम साहब को गलत रिपोर्ट बता रहे थे कि बाउंड्री निर्माण कर रहे हैं संजय कुमार। ये आपकी रिपोर्ट मेरे पास है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। हाँ, तो आप देख लीजिए जो भी रिपोर्ट है उसको वो पढ़ लीजिए आराम से। नहीं, आपके एसडीएम साहब कौन है? सुनील भारती साहब? नहीं, सुनील भारती जी नहीं है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मेरा नाम आज़ाद यादव है, सिकरारा से बोल रहा हूँ। पत्रकारिता करता हूँ बड़ी बारीकी से। लेखपाल साहब, मेरे बारे में जानकारी लगा लीजिएगा। नहीं, जैसे कि आपने कहा जैसे कि एसडीएम साहब सुनील भारती जी हैं, तब मैं पूछ रहा था। मैंने कहा हमारे बरसठी क्षेत्र के नहीं है ना आप, इसका मतलब बढ़िया। नहीं, हम एसडीएम साहब हमारे यहाँ श्री नवीन कुमार जी हैं। अच्छा, नवीन कुमार जी हैं। तो आप लेखपाल हैं, आप लोग राजस्व विभाग के प्रति डीएम साहब का भी बड़ा सख्त आदेश है कि लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आपको जानकारी है कि नहीं? अरे बिल्कुल जानकारी है, क्यों जानकारी नहीं होगी। हाँ, मेरे उच्च अधिकारी का आदेश है। तो गलत रिपोर्ट देना ऐसे बंद करिए ना। क्यों गलत रिपोर्ट देते हैं? मैं अभी देखिए, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ आपको, क्या गलत है क्या सही है मेरे अधिकारी उस चीज को डिसाइड करेंगे। और अधिकारी के संज्ञान में है मेरे के, मैं उस अधिकारी के हैं। ठीक है, अगर कोई समस्या है तो आप उनसे बात कर लीजिए भाई, जैसा भी। नहीं, गलत। देखिए, एक बात बताएं, एक पुलिस की भाषा में आपको बता रहा हूँ, जो आरोपी को बचाने का प्रयास करता है वो भी 120 का मुलजिम होता है। आपको जानकारी शायद होगी बारीकी से। मैं कौन बचा रहा है आरोपी को, ये बताइए। तो जो रिपोर्ट जो आप लगाए उस पर बात कर रहे हैं। अरे तो रिपोर्ट को बचा कौन रहा है आरोपी को, ये बताइए। शुरुआत में आपने बहुत गलत रिपोर्ट दी है, सारे रिपोर्ट का मेरे पास बायोडाटा, इसलिए मैं आपको फोन लगाया। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो ऐसी गलतियां ना करिए कि नहीं तो डीएम साहब के पास आपकी भी बातों को रखा जाए फिर। नहीं भाई, देखिए, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मेरी शिकायत कर सकते हैं। हालांकि मेरा ऐसा कोई शिकायत नहीं। फिर मेरी बात सुन लीजिए, फिर नौकरी करना भारी हो जाएगा। आप समझ लीजिए बारीकी से। देखिए मेरी बात सुनिए पत्रकार जी। हाँ, नौकरी करना भारी रहेगा हल्का रहेगा वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। नहीं, आप ऊपर नहीं। सुनिए मेरी बात, आप जनता के सेवक हैं। आप गलत रिपोर्ट कैसे दे सकते हैं? आप गलत रिपोर्ट कैसे दे सकते हैं, आप बताइए। अरे भाई, आप मेरे से बात गलत ही कर रहे हैं। आप मैं बताऊं, आप गलत रिपोर्ट लिख के दे रहे हैं। हम हमारे बारे में पता लगा लीजिएगा लेखपाल साहब, हम पीछे पड़ जाएंगे, फिर दिक्कत में हो जाएंगे आप। अरे ठीक है, दिक्कत में हो जाएंगे आप। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरी बातों को नोट कर लीजिएगा गंभीरता पूर्वक। अरे क्या नाम है पत्रकार साहब, आप क्या बताएं, अब मैं क्या कहूँ आपसे बेवजह। नहीं, मुझसे कुछ कहिए मत। जाने दीजिए उनसे। आप सुन लीजिए। अगर आप, मैं बताऊं, मेरी बात सुनिए, मैं बताऊं आपको। अगर आपको लग रहा है मैं गलत हूँ तो आप निश्चिंत हैं, उसके लिए कोई बेफिक्र रहिए उसके लिए। ठीक है,
लेकिन मेरा जैसा जो आप समझ रहे हैं, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य है ना ही कोई मेरा विचार है। नहीं, आपके जो रिपोर्ट लगे हैं वो हम कैसे माने आपकी हाँ तो रिपोर्ट? भाई आप उनको दिखा लीजिए ना। हम ठीक है, हम एडीएम साहब से मिलते हैं मड़ियाहू का, एक टेंशन ले रहे हैं, हम मिल लेते हैं साहब। ठीक, क्या नाम है आपका? और मेरा नाम प्रमोद कुमार। हाँ ठीक, हम नोट एडीएम साहब से मिल ले रहे हैं, ठीक है। तो यह इनके हल्का प्रभारी जो इनके यहाँ के लेखपाल हैं उनकी ये भाषा है। और रिपोर्ट आप देखिए, ये रिपोर्ट मेरे पास सारी रिपोर्ट है, मैं ऐसे ही नहीं फ़ोन में बात कर रहा था। और कई इंस्पेक्टर के सामने मैं बैठा हूँ, एसओ के सामने बैठा हूँ। आज पीड़ित को दूसरा रिपोर्ट दे देंगे, कल पैसा पाएंगे वो दूसरा रिपोर्ट लिख के दे देंगे। इस तरीके का राजस्व विभाग के जो लेखपाल है कर्मियों का ऐसी हालत है। वहीं जौनपुर डीएम कहते हैं कि जमीन संबंधित विवाद को लेखपाल कानी को बारीकी से देखें। अगर शायद इनकी समस्या को बारीकी से देखा गया होता तो आज इनकी घर न गिरती, आज ये थाने का चक्कर न काटते, ना मुकदमाबाजी होता। आखिर बता रहे हैं कि इनका 2 डिसमिल, उनका 4 डिसमिल है तो जितना उतना ही कब्जा करें। अब बता रहे हैं कि पीछे भी कुछ सरकारी जमीन है, कब्जा किया गया है, अब ये दर दर भटक रहे हैं। लेखपाल की ऐसी भाषा है। लेखपाल जनता का नौकर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तमाम आए हैं जनता का सेवा करने आए हैं, जो गलत है उसके ऊपर गलत रिपोर्ट लगाएं, जो सही है सही लगाएं। लेकिन अभी आपने देखा इनका लेखपाल महोदय का जो रिपोर्ट मेरे पास था, मैं रिपोर्ट के आधार पर उनसे बात कर रहा था, शायद सच उनको कड़वी लगे। तो ये बताइए, रिपोर्ट उन्होंने गलत लगाया था कि नहीं? जी जी गलत लगाए, इसमें सामने भी है, देख लीजिए। हाँ, उसमें क्या रिपोर्ट में बता रहे हैं? रिपोर्ट ये लगाए हैं, जबकि बाउंड्री विपक्ष वाला मारा हुआ है और हमको बता रहे हैं कि दोनों पक्ष बाउंड्री मार रहे हैं। वहाँ पे एसडीएम के सामने भी बोल रहे थे यही बात, लेकिन एसडीएम साहब जब ये नए आए तो बिगड़ गए। आप रिपोर्ट क्यों गलत बना रहे हैं? तो कहीं न कहीं जो नए एसडीएम साहब आए आपकी मदद की है। जी जी जी, तो ऐसे लेखपाल के ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए। ये तो विवाद करा देगा, हत्या करा देगा, गोली चलवा देगा। हमने एक बार इसके लिए दिए थे, अगर ये लेखपाल रहेंगे तो कत्ल करवा देंगे हमारा। तो ये लेखपाल हमको बोले कि आपके ऊपर चल रहे हैं हम एफआईआर करने के लिए, बोले थे हमसे। जहाँ कार्रवाई करनी वहाँ नहीं, आपके ऊपर एफआईआर। हाँ, हमारे ऊपर बोल रहे थे कार्रवाई करेंगे, हमने चल रहे हैं दरोगा जी से कह के। तो करवाए कि नहीं? नहीं करवाए नहीं थे, बोले थे जा रहे हैं थाने में, लेकिन करवाए नहीं। इनको हमने बोले थे, डीएम साहब को हमने दरखास्त दिए थे, अब एसडीएम साहब को तब उस समय भारती थे, तो हमने बोले कि ये उसमें लिखे थे कि अगर लेखपाल रहेंगे तो हम लोगों का कत्ल करवा देंगे, इसको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। हमने दिए थे दरखास्त। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। विपक्षी क्या नाम है? ज्ञान प्रकाश व मदनेश कुमार, कमलेश कुमार व राजेश कुमार, पुत्रगढ़ अमृतलाल। तो यह संजय कुमार हैं और लंबे समय से ज़मीन के विवाद में परेशान हैं। अभी आपने देखा, लेखपाल से मैंने बात किया, लेखपाल की बातों में कहीं न कहीं गुमराह करने की बात थी। जो आखिर यह रिपोर्ट उसी की कलम से है। वहीं जौनपुर के डीएम कहते हैं कि ज़मीन के संबंधित विवाद में राजस्व विभाग बारीकी से ले और उसका जल्द से जल्द निस्तारण करे। लेकिन लेखपाल साहब को क्या, उनके घर का तो मामला है नहीं। अभी पीड़ित ने जस्ट कहा कि अगर जब दीवार और घर गिर रहा तो वहाँ हम लोग होते तो पक्का थे किसी न किसी की हत्या होना तय था, मारपीट होना तय था। क्योंकि लेखपाल ने कहा कि इनसे कहा कि दोनों पक्ष, उच्च अधिकारियों को बता रहा था कि दोनों पक्ष बाउंड्री वाल मार रहे हैं। ये बाउंड्री नहीं मार रहे थे, एक दूसरा पक्ष था वो बाउंड्री मार रहा था। लेकिन वहीं बरसठी की पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज की है। अब देखना आगे क्या कार्रवाई करती होगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन मेरा मड़ियाहू के एसडीएम से निवेदन है, ऐसे लापरवाह जो अधिकारी, जो लेखपाल हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करते हुए विभागीय जांच बैठाया जाए। इनको यहाँ तत्काल प्रभाव से हटाकर इनके खिलाफ सख्त लेखपाल के ऊपर ही कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सारा ये मामला लेखपाल की वजह से ही विवाद हो रहा है। अगर लेखपाल सही तरीके से रहेगा तो आगे कोई विवाद नहीं होगा। फिलहाल मेरी इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखने के बाद आपको क्या प्रत्युत्तर, अपनी राय जरूर दे। लेकिन मैं लंबे समय से 8 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, कई लेखपालों को देखा हूँ पैसा लेकर रिपोर्ट बदलते हुए। ये मेरी आंखों देखा सामने की बात है। एक प्रभारी के सामने उसने रिपोर्ट दिया था कि जाओ वहाँ तुम बाउंड्री मरवाओ, दूसरे लेखपाल की बात कर रहा हूँ। फिर जब प्रभारी ने फ़ोन से बातचीत किया तो वो कहा कि सर काम को रोक दीजिए, मैं दूसरा रिपोर्ट बना के दे रहा हूँ। तो ये हालात चल रहे हैं जौनपुर के लेखपालों की।
आप क्या समझ सकते हैं, लेकिन इनसे थोड़ा और बात क्या करना चाहते भैया आप? हाँ जी, हमने कई बार उनको लेखपाल के जब वो उसने बनाता था घर को, तो लेखपाल को हमने फ़ोन करके बुलाते थे कि हाँ भाई वो घर बना रहा है, वो बाउंड्री खींच रहा है। तो लेखपाल बोलते थे अरे यार कौन बना रहा है, झूठ बोल रहे हो, कैमरा वो था रिकॉर्डिंग करके दीजिए। अरे हमने कहा वहाँ 50 लोग लगे हैं, अगर हम जाएंगे तो वहाँ मार देंगे ऐसे वैसे। कहते यार झूठ बोल रहे हैं हमेशा। कानून गो साहब भी ऐसे एक बार बोले थे। तो आप ये बताइए, अगर आप उस दिन गए होते तो हत्या तो हो जाती। हत्या हो जाती हम लोगों को, ये तो कन्फर्म है, लेकिन हम लोग वहाँ पहुँचे नहीं। हम लोगों को शाम को पता चला जब पूरा घर ध्वस्त हो गया था तब। कानी गो साहब क्या कहते हैं आप? कानून गो साहब भी गलत बोलते थे हमको, बोलते थे अरे कुछ समझौता कर लीजिए, ऐसे वैसे कर लीजिए, क्या है आपका कोई कब्जा दिलाएगा, एक बार बोले थे ऐसी बात। ये अधिकारियों का रवैया है, पीड़ित जिस तरीके से बता रहा है। लेकिन बरसठी पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज की है रिकॉर्ड भी है और वीडियो जो गिराते समय का जो गिरा हुआ है उसका वीडियो भी है और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी है। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।